हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। थंबनेल देख के ही पता लग गया होगा हम क्या बताने वाले हैं। तो सांकेतिक चिन्ह जो है यहाँ पे दिया है सिंबॉलिक नंबर। बहुत स्टूडेंट को पता नहीं है सिंबॉलिक नोटेशन के बारे में, और इंटर मैट्रिक का भी स्टूडेंट जो है उसको ये बात पता नहीं है कि संकलन क्या है, विकलन क्या है, मल्टीप्लेक्शन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ये सब के बारे में पता नहीं है। तो आइए हम चलते हैं। देखिए, इसको हम लोग कहते हैं जोड़, ठीक है, जो कि बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको कहते हैं जोड़। यदि अगर इसी जोड़ को हम यदि अगर ऐसे लिख दे, यहाँ पे ऐसे कर दे, तो ये जो है गुना कहलाएगा, ठीक है। इसलिए जोड़ भी हम लोगों को सही से लिखना पड़ता है। तो ये जोड़ का चिन्ह है, इसको कहते हैं संकलन। दूसरा नाम संकलन है, इसको इंग्लिश में एडिशन कहते हैं। दूसरी बात सब्ट्रैक्शन कहते हैं, इसको घटा। घटा का दूसरा नाम व्यकलन। इसके बाद है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लेक्शन भी कहते हैं, मल्टीप्लाई भी। और ये है गुना, ठीक है। तो गुना का सिंबल आप देख सकते हैं इस तरह से होता है, ये है गुना, मल्टीप्लेक्शन कहते हैं इसको। चौथा में है डिवीजन, तो इसको हम लोग कहते हैं भाग। ये है छोटा कोष्टक, ये जो दिया है ये छोटा कोष्टक है, जो हम लोग कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। ये है स्मॉल ब्रैकेट। इसके बाद है यहाँ पे छठा में मझली कोष्टक, मिडिल ब्रैकेट इसको कहते हैं, मझली कोष्टक को। इसके बड़ा कोष्टक, सबसे बड़ा कोष्टक ये है जो 7 नंबर में है, इसको हम लोग कहते हैं बड़ा कोष्टक, ठीक है। बिग ब्रैकेट इसको कहते हैं, बिग मतलब बड़ा होता है। इसके बाद है यहाँ पे ये जो लिखते हैं हम लोग, इसके बारे में बहुत स्टूडेंट को पता नहीं। तो इसका मतलब होता है इसलिए, इसको हम कहते हैं इसलिए, हैंस भी कहते हैं इसको, ठीक है, और देयरफॉर भी कहते हैं। इसके बाद है यहाँ 9वां नंबर में है चूँकि। इसके बाद इसको हम सिंस भी कहते हैं, ये है चूँकि, ये है अनुपात, जिसको हम लोग कहते हैं रेशियो। अनुपात को इंग्लिश में रेशियो कहते हैं। इसके बाद है समानुपाती। समानुपाती, ये 4 बिंदा होता है इसमें समानुपाती में, ठीक है, ये समानुपाती हो गया। इसके बाद ये लाइन जिसको बोलते हैं हम रेखा, ये प्रतिशत है, जिसको परसेंटेज बोलते हैं, प्रतिशत को परसेंटेज भी वो कहते हैं। ये है प्रतिशत का चिन्ह। ये बराबर का चिन्ह, जिसको इक्वल कहते हैं, इक्वल कहते हैं। ये है बराबर नहीं का चिन्ह, नॉट इक्वल है, ये नॉट इक्वल कहते हैं। इसके बाद है समतुल्य, समतुल्य इक्वलेंट कहते हैं इसको। इसके बाद है सर्वांग सम, देख सकते हैं आप, सर्वांग सम, इस ये समरूप है। इसके बाद है बड़ा। इसके बाद है छोटा, ग्रेटर देन कहते हैं, बड़ा को ग्रेटर देन, छोटे को लेस देन कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये छोटा या बराबर नहीं का है, स्मॉल और इक्वल। स्मॉल इक्वल कहते हैं इसको, बड़ा या बराबर, तो ग्रेटर इक्वल कहते हैं इसको, ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल, नॉट ए ग्रेटर इक्वल भी कहते हैं इसको। तो इसके बाद है वर्गमूल, स्क्वायर रूट कहते हैं इसको, वर्गमूल को स्क्वायर रूट भी कहते हैं। इसके बाद है यहाँ पे देख सकते हैं घनमूल, यहाँ पे 3 जो है लगल रूट में, ये घनमूल है, कॉब रूट। इसके बाद है और, इसको हम और लिखते हैं, ये और का चिन्ह है, आप देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इसको कहते हैं एनवा मूल, एनवा मूल कहते हैं, नैन्थ रूट, नैन्थ रूट कहते हैं इसको। ये है कोण, आप सभी, और ये है त्रिभुज, इसको ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज हम लोग तो शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं ट्रायंगल, यहाँ पे दिया है त्रिभुज। इसके बाद है वृत्त, ये वृत्त है, इसको हम सर्किल भी कहते हैं वृत्त को। इसके बाद है ये लंब, ये चिन्ह जो है लंब का है। लंब हम इस तरह से भी लिखते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय सब जो पढ़ते हैं तो उसमें लिखते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं इसको इंग्लिश में, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। तो